हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्काई स्टडी पॉइंट में। साथियों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं हाई स्कूल यूपी बोर्ड और इंटरमीडिएट यूपी बोर्ड के वीडियोस लेकर के आता रहता हूं। आज मैं हाई स्कूल यूपी बोर्ड की कॉपी लिखने का तरीका लाया हूं। किस तरीके से आप कॉपी लिख करके परीक्षा में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं, आप यही तरीका अपनाइएगा और आपके बहुत अच्छे नंबर आने वाले। चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। देखिए, जैसे आप लोगों ने बहुविकल्पी प्रश्न हल कर लिए हैं, इसके बाद जैसे खंड बा उसमें वर्णनात्मक प्रश्न होते हैं। तो प्रश्न नंबर 21 का हम लोग क्या लिखेंगे? उत्तर नंबर 21। और इसमें आपको जो गद्य से प्रश्न आते हैं, पैराग्राफ को जो है पढ़ करके उसके उत्तर देने होते हैं। तो पहले प्रश्न में पूछा था संदर्भ, तो मैंने लिखा प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक श्री आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। देखिए, श्री लगाया है तो जी मत लगाइएगा, क्योंकि दो सम्माननीय शब्द एक साथ यूज नहीं किए जाते। फिर आता है रेखांकित अंशों की व्याख्या। तो हमने जो है व्याख्या पढ़ा और उसके हिसाब से जो है कर दी, जिन पे लाइन खींची थी उनकी व्याख्या कर दी। और इस तरीके से अगर आपको व्याख्या नहीं समझ में आती तो उसी पैराग्राफ को ठीक से पढ़ के लिख सकते हैं। फिर तीसरे में पूछा है हमें अपने मित्र से कैसी आशा रखनी चाहिए। तो हमने लिखा है व्यक्ति को अपने मित्र से यह आशा रखनी चाहिए कि वे हमें उत्तम संकल्पों से दृढ़ करेंगे और त्रुटियों एवं दोषों से बचाएंगे। फिर उत्तर नंबर 22, ये आपका काव्य से प्रश्न आता है। इसमें आया था उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, और इसकी हमने पहले देखिए संदर्भ पूछा था, मैंने लिखा प्रस्तुत पद्यांश। वहां पे गद्यांश लिखा गया था, यहाँ पे पद्यांश लिखना है। पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के जो है पद नामक शीर्षक से लिया गया, जो भ्रमर गीत से अवतरित है, महामूर्धन कवि सूरदास जी हैं। और इसमें तीसरे प्रश्न में पूछा गया है सूरदास, फिर व्याख्या करनी है। और तीसरे प्रश्न में यह पूछा गया है जो है सूरदास कहाँ की सराहना कर रहे हैं, कहाँ की प्रशंसा कर रहे हैं। तो ये ब्रज के गोकुल के गांवों की प्रशंसा कर रहे हैं। देखिए आप लोग, हर प्रश्न लिखने के बाद मैंने कैसे लाइन खींची है और इसमें जो है बड़े आराम से अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। उत्तर और प्रश्न इतने अच्छे से लिखे गए ताकि आपको पढ़ने में समस्याएं ना हो। जितना साफ लिखा होगा उतने अच्छे नंबर मिलते हैं। संकेत, फिर ये संस्कृत से पैराग्राफ आया है, तस् से डैश यहाँ तक है। तो ये देखिए हमने प्रबुद्धोग ग्रामीणा से पाया था और मैंने इसका लिखा है संदर्भ लिखा, उसके बाद संस्कृत खंड से है, प्रबुद्धो ग्रामीण नामक शीर्षक से लिया गया। संस्कृत में अनुवाद किया जाता है, व्याख्या नहीं की जाती है। इस तरीके से हम अनुवाद करते हैं। अगर आपको अनुवाद नहीं याद है, उससे रिलेटेड चीज़ें लिख सकते हैं, लेकिन कॉपी खाली नहीं छोड़नी है। फिर आ जाते हैं उत्तर नंबर 24 पे। यहाँ पे आपका एक श्लोक आता है। तो श्लोक यहाँ जो है हमारा आया हुआ है अन्योक्ति विलासा से, तो मैंने उसका जो है अनुवाद किया है। संस्कृत में अनुवाद करना है, व्याख्या नहीं करनी, चाहे वो आपका संस्कृत का गद्य से हो चाहे संस्कृत में श्लोक से हो। फिर हम बात करते हैं प्रश्न नंबर 25। यहाँ मुक्ति यज्ञ के आधार पर गांधी जी का चरित्र चित्रण करना है। देखिए, गांधी जी का चरित्र चित्रण मैंने किया है, तो ये राजेंद्र मिश्रा ने लिखा है, बड़े तरीके से मैंने इसको लिखा है। फिर क्या लिखा है, राष्ट्र प्रेमी एवं राष्ट्रपिता। और दूसरी इनके अंदर क्वालिटी क्या थी, सत्य अहिंसा के पुजारी थे। तीसरी, गांधी जी हरिजन और दलित प्रेमी थे। कुछ इस तरीके से लिखेंगे। और मुक्ति यज्ञ देखिए धीरे धीरे आपका लगभग 2.5 से 3 पेज का हो गया। फिर छुआछूत के घोर विरोधी, और देखिए मैंने कोटेशन भी ऐड की है, घृणा द्वेष की आंधी चलने दूंगा न चलाऊंगा, मैं खुद मर जाऊंगा या इनको मार भगाऊंगा। फिर आज़ादी के मुख्य आधार भी थे, क्योंकि गांधी जी के ही दम पे हमारे देश को आज़ाद कराया गया। फिर जीवन परिचय पूछा गया। देखिए जीवन परिचय मैंने एक संक्षिप्त परिचय लिखा, इस तरीके से लिखा। इसके बाद आते हैं हम लोग अगली जगह पे। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, पर जीवन परिचय में जो भी जन्म मृत्यु सन ये लिख दिया। इसके बाद देखिए कोटेशन ऐड की है, हिंदी साहित्य सरोवर में पंकज तो रोज खिला करते हैं, खिलते हैं अगणित प्रसून्न मिट्टी में नित नए मिला करते हैं, जिसने निज आभा के द्वारा ये करुण जाल फैलाया है। ये राजेंद्र प्रसाद, आप जिसका भी जीवन परिचय लिखना चाहें उनका नाम लिख देंगे। ये राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय, जिसने हिंदी साहित्य गगन चमकाया है। फिर इनकी एकमात्र रचना पूछी गई, तो हमने देखिए यहाँ पे हेडिंग कर दी, एक रचना पूछी गई, तो इसके नीचे डैश करके लिखा है बापू के कदमों में, होती बहुत सारी हैं। फिर आया सूरदास का जीवन परिचय। देखिए फिर कोटेशन से मैंने शुरुआत की है, सूर सूर तुलसी शशि उड़गन केशवदास, अब के कवि खगोत्सम जहाँ तहाँ करत प्रकाश। फिर हमने इनका जीवन परिचय लिखा और इसके बाद एक कोटेशन फिर ऐड की है, रामदास सुत सूरदास, यानी रामदास सूरदास के पिता थे, ने जन्म रुनकता में पाया। रुनकता नामक ग्राम में इनका जन्म हुआ था। गुरु बल्लभ उपदेश ग्रहण कर, गुरु बल्लभाचार्य से इन्होंने उपदेश ग्रहण किए और कृष्ण भक्ति सागर लहराए। और कृष्ण भक्ति शाखा के ये बहुत अच्छे कवि थे, अष्टछाप के श्रेष्ठ कवि थे। और इनकी भी एकमात्र रचना पूछी गई है, तो मैंने लिख दी है सूर सागर, सूर साहित्य, सूर सारावली, इनकी अन्य सारी रचनाएं थी। फिर एक श्लोक आया है, मैंने श्लोक को भी लिखा है, देखिए कितना साफ दिखाई दे रहा है। बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजया उभयत्र समो वीरा वीर भाव ही वीरता।
फिर आया उत्तर नंबर 28। इसमें आपको एक प्रार्थना पत्र पूछा गया था। उस प्रार्थना पत्र में आपको प्रसिद्ध लेखकों की पुस्तक मंगवाने हेतु प्रधानाचार्य को पत्र लिखना था। तो सेवा में प्रधानाचार्य जी, स्कूल का नाम, इसके बाद विषय लिखना अनिवार्य है। विषय नहीं लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। फिर अपनी बात लिखते हैं और कौन सी पुस्तकें आपको चाहिए। जैसे मैंने लिखा मधुशाला हरिवंश राय बच्चन की चाहिए, कलम का सिपाही अमृत राय चाहिए, मेरी यूरोप यात्रा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामचरितमानस तुलसीदास। इस तरीके से उत्तर नंबर 29 में प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में पूछे गए हैं, वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। फिर हम आ जाते हैं हमारा एक निबंध। तो निबंध देखिए किस तरीके से लिखना है। पहले आप निबंध की में हेडिंग डालेंगे, फिर रूपरेखा तैयार करेंगे। जो जो हेडिंग आप उसके अंदर लिख रहे हैं, प्रस्तावना, विज्ञान के प्रभाव, विज्ञान के लाभ, विज्ञान से हानि, वरदान या अभिशाप, और इसको लिखते हुए हम जा रहे थे। देखिए यहाँ भी मैंने कोटेशन बीच में लिखा है, विज्ञान का युग वही विज्ञान का विस्तार है, विज्ञान से ही हो रहा नर नारी का कल्याण है। फिर उसके बाद प्रभाव लिखे। फिर आते हैं और इनके अंदर भी एक आधी हेडिंग ऐड कर सकते हैं, जैसा भी हम लिखना चाहें। फिर विज्ञान से हानि है, विज्ञान वरदान है या अभिशाप, इसके बारे में थोड़ा बहुत लिखेंगे। फिर हम लास्ट पेज पे आ जाते हैं। यहाँ लिखा है, सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो दे फेंक तज मोह स्मृति के पार, फूल कांटों की तुझे कुछ भी नहीं पहचान, सिद्ध हो चुका तू शिशु अभी अज्ञान, काट लेगा अंग तीखी है बड़ी ये धार, सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार। इस तरीके से उपसंहार लिखते हुए पूरा खत्म कर देंगे। कुछ लोग कहते हैं कॉपी नहीं भर पाती। देखिए मैंने बड़े आराम से पूरा पेपर किया है और ये पेपर पूरा 3 घंटे के अंदर किया गया है। उम्मीद करते हैं साथियों आप लोगों को पेपर बहुत अच्छा लगा होगा और तरीका पसंद आया होगा। इस तरीके से आप लिखेंगे, आप पूरी कॉपी भी फिल कर पाएंगे और बहुत अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।